झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारा देश विकास की इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका है कि अब इसके आगे कुछ भी बाकी नहीं रह गया। अब अगर हमारा देश को ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो सामने सिर्फ जन्नत ही नजर आने वाला है, पर वहां तक पहुंचने के लिए एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन हमारे इर्द गिर्द ऐसा माया जाल बुना गया जिसमें हम सब फंस चुके हैं। रोटी रोटी के लाले पड़े हैं, पर भाजपा और संघ परिवार सबको यही बता रहा है कि हम विश्व गुरु हैं। फ्रांस से फाइटर जेट राफेल खरीदकर हम विश्व गुरु बन चुके हैं, पर जिस फ्रांस ने राफेल बनाया और हमको बेचा वो विश्व गुरु नहीं है। जिस अमेरिका के हथियार खरीदकर हमारे मोदी जी खुद को सुपर पावर समझ रहे हैं वो अमेरिका विश्व गुरु नहीं है, लेकिन हम विश्व गुरु हैं। हमारे देश के बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी नालंदा और तक्षशिला को याद करके हम भारत को विश्व गुरु साबित करने पर तुले हैं। गरीबी में हमारा दूर दूर तक कोई दूसरा सानी नहीं है। भूखमरी में हमारा कोई जोड़ नहीं है। 80 करोड़ लोगों को सरकार के मुफ्त अनाज पर जीना पड़ रहा है, पर हम विश्व गुरु हैं। स्कूल में गुरु नहीं है, बच्चे गुरु के लिए तरस रहे हैं, फिर भी हम विश्व गुरु हैं। सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल खंडर में तब्दील हो चुके हैं। मरीज के बेड पर कुत्ता लौट रहा है। डेड बॉडी को चूहे खा गए। शराब, गांजा, चरस चूल्हे हजम कर गए, पर हम दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं कि हम ही विश्व गुरु हैं। पूरी दुनिया में हमारा इंटरनेशनल कारोबार सिर के बल खड़ा है। दुनिया में महज 2.5% ही हमारी हिस्सेदारी है। फिर नींद से जागने के बाद हम यदि सोच रहे हैं कि हम ही विश्व गुरु हैं, जाहिर सी बात है कि सिर्फ मुंह मियां मिट्ठू बनने से हम विश्व गुरु नहीं बन जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है जिसे अगर हम बनाना छोड़ दें तो अमेरिका हमारे पैर पर गिर पड़ेगा। ऐसा कोई सामान हमारे पास नहीं है जिसे अगर हमने देना बंद कर दिया तो पूरी दुनिया रुक जाए। इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदकर भले ही हमारे मोदी जी खुद को विश्व गुरु समझ रहे हों, पर साइबर फ्रॉड में सबसे ज्यादा हमारा ही पीठ लाल है। फिर भी चाय नाश्ता गटकने के बाद हम यही कहते हैं कि हम ही विश्व गुरु हैं। अगर चाइना अपने किसी प्रोडक्ट को बंद कर देता है तो दुनिया उसके आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी, पर हमारे पास क्या है? यमन के हौती अगर अपने समंदरी रास्ते पर नाकेबंदी लगा दे तो पूरा यूरोप गिड़गिड़ाने लगता है। अगर अरब वाले अपना तेल बंद कर दें तो अमेरिका जैसा सुपर पावर झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। पर हमने दुनिया को क्या दिया? अमेरिका ने अपने AI के जरिए अगर दुनिया को हिलाकर रख दिया तो हमारे पड़ोसी देश चीन ने अपना AI बनाकर दुनिया को हिलाने वाले अमेरिका को हिला दिया। लेकिन हमने दुनिया को क्या दिया? हमारे देश के बीजेपी के नेता भले ही इंटरनेट को वेद पुराणों की इजाद बता रहे हैं, पर वो इंटरनेट भी हमें विदेशों से लेना पड़ता है। भले ही जहाज बनाने का दावा हमारे देश के सनातनी करते हों, पर जहाज लेने के लिए भी हमें अमेरिका और रूस को उम्मीद भरी निगाहों से देखना पड़ता है। हमने अगर कोई बहुत बड़ी खोज की है तो उसका नाम है गोबर, और दूसरी सबसे बड़ी खोज का नाम है गौमूत्र। हमने दुनिया को यही बताया है कि गाय के ताजे गोबर से मलेरिया और टीबी के कीटाणु मर जाते हैं। 1 तोला गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन निकलता है, पर सच तो यही है, हमने कपोल कथाओं के अलावा दुनिया को कुछ नहीं दिया। अभी तुरंत का ताज़ा इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आया है जिसमें ताकतवर देशों की लिस्ट में हमारे वाले विश्व गुरु का सूपड़ा साफ हो चुका है। फोर्ब्स ने 2025 में दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को टॉप 10 से बाहर रखा गया है। इस लिस्ट को बनाने के लिए कई पैमाने पर गौर किया गया है, लेकिन भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसके पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब भारतीय मीडिया सवाल पूछ रही है कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? पर यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि भले ही हमारे पास दुनिया में 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स मौजूद है, पर हथियार हमारे पास नहीं है। वो हथियार इजराइल, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस से मंगाए जा रहे हैं। अब सिर्फ आबादी के दम पर दुनिया को कैसे डराया जाए? हमारा इतना बड़ा देश मजदूरों का देश बन चुका है, जिसके मजदूर दुनिया के कोने कोने में मजदूरी करने जाते हैं। 90 लाख से ज्यादा कामगार अरब के देशों में मौजूद हैं, जिनकी सैलरी हमारे देश की GDP की शान में इजाफा करती है। ABP न्यूज बता रहा है कि फोर्ब्स की लिस्ट US न्यूज के जरिए तैयार किया जाता है
और रैंकिंग के लिए 5 मुख्य पैमानों का उपयोग किया गया है। इस लिस्ट को किसी भी देश में उसके नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और मजबूत सेना के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी इनके कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई ढंग का ताकतवर नेता भी नहीं है। ये तो हमारे वाले परम प्रतापी विश्वगुरु का मजाक बन चुका है। 18 घंटे काम के बाद भी ना तो हमारे देश के नेता ताकतवर बन पाए, ना तो हमारे देश का पासपोर्ट। पर इसमें गोबर भक्तों के लिए खुशी की बात यह है कि उनके फूफा जी का देश टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद है। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका मौजूद है, दूसरे नंबर पर चीन मौजूद है और तीसरे नंबर पर रूस मौजूद है। चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम्स मौजूद है, 5वें पर जर्मनी, 6ठे पर साउथ कोरिया, 7वें पर फ्रांस और 8वें पर जापान। और पता है 9वें नंबर पर कौन है? एक मुस्लिम देश 9वें नंबर पर ताकतवर देशों की लिस्ट में सऊदी अरब शुमार हो चुका है, जो शायद कच्चे वाली गैंग के लिए किसी सदमे से कम नहीं। खैर, फूफा नेतन्याहू का देश इजराइल 10वें नंबर पर मौजूद है। पर फोर्ब्स की लिस्ट पर सवाल तो उठना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ हमारे देश में हुआ, जिस देश में करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, उसकी कोई तारीफ नहीं हो रही है। एबीपी न्यूज बता रहा है कि इस रैंकिंग मॉडल को बीएवी ग्रुप जरिए तैयार किया गया है, जो WPP की एक यूनिट है। इस रिसर्च टीम का नेतृत्व पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाटन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबस्टीन ने किया है। पर हम तो यही कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा फोर्ब्स ही सनातन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। यह बहुत बड़ा पाकिस्तान परस्त है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। इस दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, इसके प्रोफेसर पर UAPA और NSA लगना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, कम से कम हमारे मोदी जी की दुनिया भर में इज्जत तो हो रही है। पर ऐसा भी नहीं है। इस लिस्ट के आने से बहुत पहले कई दिन तक हमारे वाले जेम्स बॉन्ड S जयशंकर अमेरिका में बैठे रहे, पर हमारे मोदी जी को ट्रंप ने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। सिर्फ लपक कर फोटो खिंचा लेने से कोई विश्व गुरु कैसे बन सकता है? अब ये वाली तस्वीर ही आप देख लीजिए, जिसमें दुनिया भर के नेता हमारे मोदी जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। सबकी नजर हमारे मोदी जी पर टिकी हुई है। हर कोई हमारे मोदी जी की सिफारिश में लगा हुआ है। हर कोई हमारे मोदी जी के जवाब का इंतजार कर रहा है। पर यह सिर्फ एक माया जाल है, क्योंकि यह तस्वीर ही फर्जी है और इस फर्जी तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाकर हम मोदी जी को विश्वगुरु के तमगे से नवाज रहे हैं। पर आज की तारीख में हमारी यही सच्चाई बन चुकी है। हमारे देश में सिर्फ फर्जी तस्वीरें और फर्जी खबरों के दम पर मोदी जी को विश्वगुरु बना रहे हैं। इसराइल और गजा की जंग में फिलिस्तीन के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत फैलाने में सबसे आगे हमारा ही देश था। सबसे ज्यादा फर्जी खबरें फैलाने का कलंक भी हमारे देश के माथे पर लग चुका है। पर विश्वगुरु नाम का शब्द सिर्फ पानी का बुलबुला है, साबुन के झाग है। चारों तरफ धुआं फैलाकर दिखाया जा रहा है कि देखो देखो हम आसमान की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, पर हकीकत तो कुछ और ही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।